स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में बिमल प्रसाद नाम का एक आदमी रहता था। बिमल प्रसाद के कोई संतान नहीं थी। वह अपनी पत्नी के ही साथ एक छोटे से घर में रहता था। बिमल प्रसाद का अपना छोटा सा व्यापार था। वह कोई बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं था, लेकिन अपने व्यापार से वो इतनी कमाई कर लेता कि उसकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। बिमल प्रसाद के मन में किसी तरह का भी कोई लालच नहीं था, जिसके कारण वह पूरी ईमानदारी से अपना कारोबार करता। एक बार की बात है, उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें नहीं थी, नदी तालाब सब सूख रहे थे। धीरे धीरे हालात ऐसे बिगड़ने लगे कि गांव के बहुत से लोग गांव छोड़कर दूसरे नगरों की तरफ जाने लगे। इसका असर ये पड़ा कि बिमल प्रसाद का कारोबार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। होते होते उसका सारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। जितनी भी जमा पूंजी बची थी, बिमल प्रसाद ने कुछ दिन उसके सहारे काटे, लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो लगता है कि अब इस गांव में हमारा गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर अब भी हम यहीं पर पड़े रहे तो निश्चित ही एक दिन भूख के कारण मर जाएंगे। मेरी मानिए तो जिस तरह से गांव के बाकी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर की तरफ चले जाना चाहिए। भाग्य ने अगर साथ दिया तो हम किसी दूसरे नगर में जाकर भी कुछ कारोबार कर लेंगे। बिमल प्रसाद को अपनी पत्नी की ये बात सही लगी। वो कहने लगा, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं भी काफी दिनों से इसी बारे में सोच रहा था कि अब तो इस गांव में रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही हम ये गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर को चले जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। अगली सुबह बिमल प्रसाद ने अपनी पत्नी को साथ लिया और गांव को छोड़कर किसी दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वे लोग एक नगर के नजदीक पहुंचे, लेकिन भाग्य ने बिमल प्रसाद का साथ नहीं दिया। नगर में पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। बिमल के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन था, लुटेरे वे सब छीन कर ले गए। अब बेचारा बिमल बहुत ही उदास हो गया। किसी दूसरे नगर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार करने की उसकी उम्मीद अब छिन चुकी थी। अपनी पत्नी के साथ वो बड़े ही उदास मन से उस नगर की तरफ चलने लगा। जब वह कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। बिमल बेचारा ये सोचकर उस आश्रम की तरफ मुड़ गया कि शायद महात्मा जी के पास उसकी समस्या का कोई समाधान होगा। जब वे दोनों आश्रम में दाखिल हुए तो बिमल ने महात्मा जी को प्रणाम करके अपना सारा दुखड़ा उन्हें कह सुनाया कि किस तरह से वह अपना गांव छोड़कर इस नगर में व्यापार करने के लिए आया था, मगर रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया। बिमल की व्यथा सुनकर महात्मा जी को उस पर दया आई और कहने लगे, बेटा, ऐसे मुश्किल समय में हार मानने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम निश्चिंत होकर इस नगर में प्रवेश करो। अगर भगवान ने चाहा तो अवश्य ही तुम सफल हो जाओगे। तब विमल कहने लगा, लेकिन महात्मा जी, व्यापार करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। मैं खेती किसानी नहीं जानता और ना ही मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। और जहाँ तक कोई छोटा मोटा व्यापार करने की बात है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करूँगा। तब महात्मा ने कहा, बेटा, जहाँ तक धन की बात है तो मेरे पास अगर धन होता तो अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करता, लेकिन इस समस्या का मैं तुम्हें एक समाधान बता सकता हूँ। तुम इस नगर में प्रवेश कर जाओ और जहाँ तक मेरी जानकारी है, नगर में कई ऐसे महाजन हैं जो ब्याज पर लोगों को पैसा उधार देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई महाजन तुम्हारी सहायता भी अवश्य करेगा। महात्मा की ये बात सुनकर बिमल प्रसाद को कुछ हौसला हुआ। वह महात्मा को प्रणाम करके अपनी पत्नी को साथ लेकर नगर की तरफ चला गया। नगर में पहुंचने के बाद
बिमल प्रसाद ने वहां के लोगों से जब ये पता किया कि क्या नगर में कोई ऐसा महाजन है जो ब्याज पर पैसा उधार देता है, तो उसे नगर के एक महाजन सेठ करोड़ीमल के बारे में पता चला। बिमल तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर सेठ करोड़ीमल के पास पहुंचा। सेठ को प्रणाम करने के बाद वो कहने लगा, सेठ जी, मैं मुसीबत का मारा आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। क्या आप कुछ धन मुझे उधार के रूप में दे सकते हैं? मैं 1 वर्ष के भीतर आपका रुपया आपको ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा। बिमल की बात सुनकर सेठ कहने लगा, भाई, ब्याज पर पैसा देना तो मेरा काम है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बिमल प्रसाद ने अपनी सारी राम कहानी सेठ को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सेठ करोड़ीमल कहने लगा, देखो भाई, तुम जैसे मुसीबत के मारे आदमी से मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन जहां तक बात ब्याज पर पैसा देने की है तो मैं उधार पैसा तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कोई वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। तुम क्या रख सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी के पास जेवर भी नहीं है। मैं तो क्या, नगर का कोई भी साहूकार तुम्हें उधार नहीं देगा। साहूकार की बात सुनकर बिमल कुछ निराश सा हो गया और सोचने लगा, आखिर वह कौन सी वस्तु सेठ के पास गिरवी रख सकता है। अभी वो सोच विचार कर ही रहा था कि तभी सेठ ने कहा, देखो भाई, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। सेठ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सेठ करोड़ीमल कहने लगा, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए ना तो कोई जमीन है, ना जायदाद, ना घर और ना ही गहने। तुम एक काम कर सकते हो, अपनी पत्नी को तुम मेरे घर पर गिरवी रख सकते हो। वैसे भी मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें उधार भी मिल जाएगा। सेठ की बात सुनकर एक बार तो बिमल हड़बड़ा गया कि वह किस तरह से एक अनजान शहर में एक अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी को गिरवी रख सकता है, लेकिन बेचारे के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी ने भी हाँ कर दी और फिर ना चाहते हुए भी बिमल प्रसाद ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा और उसके बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। बिमल प्रसाद एक कुशल व्यापारी था। उसने उस नगर में पशुओं को खरीदने बेचने का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे भाग्य ने उसका साथ दिया और उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। अब उसने काफी धन जमा कर लिया था। 1 साल बीतने पर उसके पास इतना धन आ चुका था कि वह सेठ करोड़ीमल का उधार वापस चुका सके और अपनी पत्नी को वहां से ले सके। 1 साल बीतने के बाद वह सेठ करोड़ीमल के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, 1 साल पहले मैं अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रख के आपसे धन उधार लेकर गया था। आप हिसाब करिए, मैं आज आपका सारा पैसा ब्याज समेत उतार दूंगा और मेहरबानी करके आप मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर महाजन कहने लगा, अरे भैया, क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई थी और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीम को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। बिमल प्रसाद ने जब सेठ के ऐसे वचन सुने तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर थोड़ा धीरज धरकर वह सेठ से कहने लगा, सेठ जी, जो होना था वो हो चुका। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। अगर वो मेरे साथ भी रहती और उसकी उम्र पूरी हो जाती तो भी उसे मरना ही पड़ता। मृत्यु को भला कौन टाल सका है, लेकिन फिर भी आप अपना रुपया मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया और कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। सेठ उसकी बात सुनकर कहने लगा, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें लौटा नहीं सका तो अपना कर्ज वापस कैसे ले सकता हूँ? मुझे इस बात का कोई अधिकार नहीं है। बिमल प्रसाद के बार बार कहने पर भी सेठ ने अपना कर्ज वापस नहीं लिया। उदास मन से बिमल प्रसाद वहां से चला गया। चलते चलते वह उसी जगह पहुंचा जहां पर उन महात्मा से उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी।
हमेशा की तरह महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों को प्रवचन दे रहे थे। बिमल भी अपने मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगा। महात्मा जी ने जब बिमल को देखा तो उसे पहचान गए। महात्मा जी ने उसका हालचाल पूछा तो बिमल ने अपने साथ घटी हुई सारी घटना उन महात्मा जी को कह सुनाई। असल में वो महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। बिमल प्रसाद की बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई, सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है, या तो तुम्हारी पत्नी को सेठ जी ने अपने घर में कहीं छुपा दिया है या फिर अपने किसी परिचित के पास कहीं दूर भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो कि नगर के राजा के पास जाओ और उनसे ये प्रार्थना करो कि राजा साहब, आप मेरी पत्नी को सेठ जी से मुझे दिलवा दीजिए, क्योंकि इस नगर का राजा शत्रुजीत एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वो निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को सेठ पर जोर डलवा कर दिलवा देगा। जब बिमल प्रसाद ने उन महात्मा के ऐसे वचनों को सुना तो वो महात्मा जी की बात मानकर राजा शत्रुजीत के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में पहुंचकर वह राजा से गुहार लगाने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को उस महाजन से मुझे दिलवा दीजिए। बिमल प्रसाद की प्रार्थना सुनकर राजा शत्रुजीत ने उसी समय महाजन को राज दरबार में बुलवाया और उससे पूछने लगा, सेठ करोड़ीमल, क्या ये बात सच है कि इस आदमी ने कुछ धन के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? महाजन ने ये बात स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, इस आदमी की बात बिल्कुल ठीक है। राजा शत्रुजीत ने फिर से कहा, तो तुम इसकी पत्नी लौटा क्यों नहीं रहे? राजा की बात सुनकर महाजन कहने लगा, महाराज, मैं तो इसे बता चुका हूँ कि 3 महीने पहले ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस लाने से रहा। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गवाह हैं कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ बोला, जी हाँ अन्नदाता, मेरी इस बात की पुष्टि वो वैद्य जी कर सकते हैं जिसने इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो इसकी मरी हुई पत्नी को शमशान में फूंक कर आए थे। सेठ करोड़ीमल ने ये बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि राजा शत्रुजीत को भी इस बात पर विश्वास हो गया कि नगर का इतना बड़ा सेठ भला झूठ कैसे बोलेगा। तब राजा ने बिमल से कहा, सुनो फरियादी, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य ही उसे दिलवा देते, परंतु अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा शत्रुजीत ने बिमल प्रसाद को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बिमल एक बार फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा और जो कुछ भी दरबार में हुआ वो महात्मा जी को कह सुनाया। सारी बातें जानने के बाद सिद्ध महात्मा ने कहा, मैं राजा शत्रुजीत को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो विश्वास कर लिया और तुम्हें समझा बुझा कर मेरे पास भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। मैं महात्मा रामानंद तब राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है और न्याय किसे कहते हैं। बिमल एक बार फिर से राजा के पास पहुंचा और जैसा उस महात्मा ने कहा था उसने वो राजा से कह दिया। राजा ने जब बिमल की ये बात सुनी तो कहने लगा, मुझे 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं 1 घंटे के लिए उस महात्मा को अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तुम उन महात्मा जी को राज दरबार में ले आओ। ये बात सुनकर बिमल सीधा महात्मा जी के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब महात्मा जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा जी राजगद्दी पर जा बैठे। महात्मा जी ने महाराज के सामने उस महाजन को दरबार में पेश करवाया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि बिमल प्रसाद की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? राजा बने हुए महात्मा के आदेश पर महाजन के गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले महात्मा जी ने वैद्य को बुलाया
जिसने बिमल की पत्नी का इलाज किया था। महात्मा जी ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था? वो बोला, जी हजूर, मैंने ही किया था। ये सुनकर महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मुझे ये बताओ कि बिमल की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ के घर जाते थे या इसकी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सेठ तुम्हारे पास आते थे? वैद्य कहने लगा, हजूर, सेठ करोड़ीमल ही मेरे दवा खाने में आकर खुद दवा लेकर जाते थे। महात्मा कहने लगे, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ जी इस आदमी की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? महात्मा जी की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर लेकर जाते थे। महात्मा बोले, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे देते थे। बिना मरीज की जांच किए दवा देना तो एक गंभीर अपराध है। अगर बिना किसी जांच के तुम गलत दवा दे दो तो वो दवा किसी जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवाई के कारण इस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। महात्मा की बातें सुनकर वैद्य जी का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले में जहर क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महात्मा कहने लगा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया भी जाएगा। अब बताओ वैद्य जी, तुम सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? ये सुनकर वैद्य जी का सारा शरीर सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। वह महात्मा जी के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सेठ जी के बताए हुए किसी मरीज का कोई इलाज नहीं कर रहा था। वह तो सेठ जी ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उनके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैं लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर गया। तब महात्मा जी ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया। सैनिकों ने उसी समय वैद्य को पकड़ लिया। भरे दरबार में उसे कोड़े लगने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, हजूर, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मरा, हाय मैं मरा। हर एक कोड़े के साथ वैद्य के गले से दर्दनाक आवाजें निकल रही थी। उसकी चीखें पूरे राज दरबार में गूंज रही थीं। वैद्य के साथ ऐसा होता देखकर महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए गए व्यक्तियों के कलेजे छलनी हो गए, जिन्होंने बिमल की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूंकने की बात कबूली थी। अब उन चारों की गवाही की बारी थी। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का ये कहना है कि तुमने बिमल की मरी हुई पत्नी को ले जाकर शमशान में फूंका था। मुझे ये बताओ, अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद ही उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस औरत का मृत शरीर देखा था? ये सुनकर चारों गवाह कहने लगे, नहीं हजूर, मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम वहां पर आए और उस अर्थी को शमशान में ले गए और शव को जला दिया। उन चारों गवाहों की बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा, और तुमने ये बात जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटा है या कोई जिंदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषैले पदार्थ से बेहोश होकर किसी व्यक्ति को उस अर्थी पर लेटा दिया गया हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जला आए? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वे चारों गवाह वैद्य जी की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत हो चुके थे। महात्मा जी के मुंह से मृत्यु दंड की बात सुनकर उन सभी के हाथ पैर मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। इसके बाद महात्मा जी ने विजयी भाव से महाजन की तरफ देखा
जैसे ही महात्मा जी ने महाजन को देखा तो महाजन का चेहरा भी काला पड़ गया। महात्मा ने महाजन से कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम ये बताओ कि किसी की इच्छा के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अपहरण के अपराध के लिए तुम कौन सी सजा पाना चाहोगे? महात्मा की बात सुनकर सेठ करोड़ीमल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल ही नहीं निकल रहा था। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अब भी समय है। तुम इस बेचारे बिमल की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर दूंगा। महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर पर भेजा और बिमल प्रसाद की पत्नी को दरबार में पेश कर दिया। महात्मा ने बिमल प्रसाद की पत्नी को बिमल प्रसाद को सौंपा और फिर सेठ को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई। झूठी गवाही के अपराध में उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने बिमल प्रसाद की पत्नी के शव को शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह सब देखकर राजा शत्रुजीत आश्चर्यचकित रह गया और महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, महात्मा, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजन, मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले, वह बीमार पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वो वचन देता है कि मैं तेरे सारे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए बीमारी की हालत में भी उसे सदैव अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इसी तरह पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यही आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। इसके बाद महात्मा कहने लगे, दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लालछन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि लड़की अपने माता पिता का घर इसी उम्मीद पर छोड़ती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा, हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसीलिए दुनिया वाले उस पर कोई भी झूठा दोष लगाते रहें तो भी अपनी अर्धांगिनी का साथ ना छोड़ें। ऐसी स्थिति में भी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। महात्मा ने आगे कहा, तीसरा स्थान, कि कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को किसी पराये और अनजान पुरुष के पास नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अनजान जगह पर अनजान पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, यह तो थी आज की कहानी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।